श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। शियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हमारा जीवन अशांत जीवन, हमारा जीवन अस्थिर जीवन, हमारा जीवन अस्थायी जीवन। जीवन मानो संसार। संसार का मतलब है, उनका संस्कृत अर्थ है संसरति इति संसार। सरति यानी चलने वाला, संसरति अच्छी तरह से चलने वाला। ये संसार ही अस्थिर है तो इसमें रहने वाले हम कैसे स्थिरता पा सकते हैं। ये संसार ही अशांत है तो इसमें रहने वाले हम कैसे शांति पा सकते हैं। हमारा जीवन ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में गिनती फिक्स होती है। मान लो ऐसा मैथमेटिक्स में 2 + 2 यानी 4, चाहे अमेरिका में करो या ऑस्ट्रेलिया खंड में करो, 2 + 2 यानी 4 ही होता है। अफ्रीका के जंगल में करो या सहारा के रण में करो, 2 + 2 यानी 4 ही होते हैं। आकाश में करो या समुद्र में करो, हिंदू करे या मुस्लिम करे, बालक करे या एडल्ट करे, सुबह में करे या शाम को करे, 2 + 2 यानी 4 ही होते हैं। मैथमेटिक्स में गिनती फिक्स होती है, लेकिन ये संसार, ये हमारा जीवन, ये मैथमेटिक्स नहीं है। हमारा जीवन है वृक्ष के बीज की तरह। जब हम जमीन में वृक्ष का बीज बोया जाते हैं तो ऐसे हम निर्णय नहीं कर सकते कि इसमें से निकलेगी पहली डाल वो पूर्व दिशा में जाएगी, निकलेगी दूसरी डाल वो उत्तर दिशा में जाएगी। ऐसा कुछ निर्णय हम नहीं कर सकते। हमारा जीवन वृक्ष के बीज की तरह है। इसका किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी के भी साथ ये क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, इतनी बाधाएं, इतनी मुश्किलों से भरा ये हमारा जीवन है। किसी को लड़का ना हो वो दुख है, और किसी को लड़का होने के बाद लकड़ी की तरह पिटता है वो दुख है। प्रमुख स्वामी महाराज पिछले साल पूर्व, कई साल पूर्व अहमदाबाद से प्लेन में मुंबई जा रहे थे। प्लेन में आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ आए। उन्होंने आशीर्वाद मांगे, स्वामी जी शादी के 10 साल हो गए हैं लेकिन लड़का अभी नहीं हुआ है। स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिए। दूसरे गृहस्थ आए, मुंबई के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने भी आशीर्वाद मांगा कि स्वामी एक ही लड़का है, मैं अबजपति हूँ, लेकिन मेरी सारी ही सारी संपत्ति उन्होंने गवा दी है, क्या करे। एक को लड़का नहीं है वो दुख है, और दूसरे को लड़का लकड़ी की तरह पिटता है वो दुख है। किसी को 30 साल के लड़के की शादी नहीं होती वो दुख है, और किसी को लड़की की शादी होने के बाद वो घर वापस लौट आई है तो पार्सल को क्या करे वो दुख है। किसी को 35 साल के बाद भी शादी नहीं होती वो दुख है, और किसी को शादी के बाद अभी 35 दिन भी नहीं हुए लेकिन डिवोर्स नहीं होते वो दुख है। ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, किसी को पीआर नहीं हुआ वो दुख है। किसी को पीआर होने के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती वो दुख है। जॉब मिलने के बाद अच्छा घर नहीं मिलता वो दुख है। तो ऐसे कई समस्याएं, कई दुख से भरा ये हमारा जीवन है, संसार है। इसलिए भारतीय प्रसिद्ध संत कवि ने कहा है, भर्तृहरि ने, कि न जाने संसारे किम अमृतमय किम विषमय। ये संसार अमृतपूर्ण है या विषपूर्ण है पता नहीं चलता। ये संसार सुखमय है या दुखमय है पता नहीं चलता। ये संसार हर्षपूर्ण है या शोकपूर्ण है पता नहीं चलता। ऐसे अस्थिर संसार में, ऐसे अस्थिर और अशांत जीवन में शांति पाना वही हमारी खोज है। हमारे जीवन में हमने साधन बढ़ाए लेकिन शांति मिली वो प्रश्न है। हमारे जीवन में सुविधाएं बढ़ी
लेकिन शांति मिली वो प्रश्न है। 50 साल पूर्व हमारे जीवन में ऐसा घर नहीं था, लेकिन आज के घर के देखो, एसी है, फ्रिज है, हीटर है, सब कुछ है, लेकिन शांति बढ़ी वो प्रश्न है। हमारे साधन बढ़े। 10 साल पूर्व किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं था, आज सभी के पास अच्छे अच्छे स्मार्टफोन है, लेकिन शांति बढ़ी वो प्रश्न है। तो ऐसे संसार में शांति पाना वो बड़ी खोज है। हमारे जीवन में होता है क्या, हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन बदल सकते हैं हमारी स्थिति। हम संसार की ये मुश्किलियां, ये संसार के संजोग, उनको नहीं बदल सकते, लेकिन बदल सकते हैं हमारे योग। तो ये स्थिति क्या है, ये योग क्या है? आज से 5200 साल पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को यह प्रश्न पूछा था। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन बैठ गया, शोकग्रस्त हो गया, शस्त्र छोड़ दिया और भगवान को कहने लगा कि भगवान न योष्य, मैं अभी युद्ध करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुखम च परिशुष्यति सिदंति मम गात्राणि रोम वेपुतस्य शरीर में रोम हर्षस्य जायते। मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, मैं शोकग्रस्त हो रहा हूं, मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उठाने के लिए गीता ज्ञान का उपदेश दिया। और उपदेश देते वक्त दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को स्थितप्रज्ञ पुरुष की बात बताते हैं। तब अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिहि किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम। भगवान को उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान, ये स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, वो कैसे जीता हो, ये कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उनके बारे में मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान के दूसरे अध्याय से 54 के श्लोक से लेकर 72 श्लोक तक, 18 श्लोक तक स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आगे बताते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रुच्यते। ऐसे एक एक श्लोक करके 18 श्लोक तक श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण बताते हैं। ऐसा व्यक्ति है जो मान अपमान में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति है जो सुख और दुख में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति है जो लाभ और अलाभ में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति है जो हर्ष और शोक में स्थिर रहता है। इसी बारे में भगवान आगे बताते कि ये अर्जुन ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष के साथ जुड़ जाए तो हमारे जीवन में भी स्थिरता आती है, हमारे जीवन में शांति आती है। बहुत मनीषी और पंडित लोग 18 श्लोक के बारे में ऐसा बताते हैं कि गीता के 700 श्लोक के 18 अध्याय कि ये गौरी शिखर समान के 18 स्थितप्रज्ञ के श्लोक है। बहुत बड़े अच्छे ये श्लोक है। गीता के इस श्लोक के बारे में गीता के बहुश्रुत ज्ञानी पंडित, गीता ज्ञान के प्रखर उपदेशक और वक्ता और स्वाध्याय परिवार के स्थापक पांडुरंग आठवले जी ने कहा था कि अर्जुन जब प्रश्न पूछता है स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, इसके बारे में श्री कृष्ण भगवान उनको उत्तर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्थितप्रज्ञ पुरुष ये कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। हम संसार में ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं, यही इसका अर्थ है। पांडुरंग आठवले ने आगे बताया कि इस संसार में ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष वास्तवदर्शी है, संसार में ऐसे पुरुष विद्यमान है, उनको हमको पहचानना चाहिए, उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, यही स्थितप्रज्ञ अध्याय का मतलब है। ऐसी बात गीता ज्ञान के बारे में पांडुरंग आठवले जी बताते थे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे संसार में प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु महंत स्वामी महाराज स्थितप्रज्ञ पुरुष विद्यमान है। हमको उनको ढूंढना नहीं है, वो हमारे पास ही है, लेकिन प्रश्न है इनके साथ हम कैसे जुड़ जाए। चाहे भी कितनी परिस्थितियां विकट हुई, लेकिन उनकी स्थिति में कभी बदलाव नहीं आया। चाहे कितने विकृत संजोग आए, लेकिन उनकी आकृति में कभी बदलाव नहीं आया। चाहे जीवन के कितने विचित्र संजोग आए, लेकिन उनका चित्र कभी भी नहीं बदला। प्रमुख स्वामी महाराज जब धर्मगुरु हुए तब पहली विदेश धर्म यात्रा में जा रहे थे। 1974 की साल थी। मुंबई से बहुत भारी विदाईमान और बड़ा स्वागत हुआ था। संत मंडल के साथ स्वामी जी अफ्रीका पहुंचे, लेकिन कुछ राजकीय ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई, कुछ ऐसी गैर समझ हुई कि स्वामी जी का प्लेन
वहां से आगे जाना नहीं दिया। स्वामी को प्लेन से उतरने के लिए मना कर दिया, संत मंडल को भी मना कर दिया और वैसे ही नैरोबी से वापस लौटना पड़ा मुंबई। सब संत मंडल उदास थे क्योंकि पहली धर्म यात्रा, पहली विदेश यात्रा और इतना भारी अपमान। लेकिन उसी अपमान में एक ही व्यक्ति स्थिर थे, वो थे प्रमुख स्वामी महाराज। वो स्थितप्रज्ञ थे। चाहे कितना भारी सम्मान हो और इतना बड़ा अपमान हो, लेकिन उनकी स्थिति में कभी भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मान अपमान में स्थिर रहने वाले व्यक्ति प्रमुख स्वामी महाराज जैसे स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं। 1985 में जब लंदन में सुवर्ण तुला हुई थी, बहुत बड़ा भारी उत्सव ये था। ये पहला अवसर था कि भारत की बाहर ऐसे कुछ हिंदू धर्मकों की सुवर्ण तुला का उत्सव मना जा रहा हो। लंदन के QPR स्टेडियम में 20,000 से भी ज्यादा हरिभक्त के बीच में ये उत्सव मनाया जा रहा था। और उत्सव के बाद जब स्वामी अपने निवास स्थान पहुंचे, खाने के लिए ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, बाद में स्वामी जी भोग लेने वाले थे। उसी वक्त एक भक्त आए और स्वामी जी को न बोलने वाले अपशब्द बोले। आधा घंटे तक उन्होंने ऐसे अपशब्द बरसाए, साथ में रहने वाले संत तो चौंक उठे, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने बोला उनको बोलने दो। आधा घंटे के बाद जब वो शांत हुए बोलने से बाद, तब स्वामी जी ने बोला अभी खाने का वक्त हुआ है, उनको खाने के बाद भेजना। कितनी परिस्थिति! अभी तो 2 घंटे पहले 20,000 से भी ज्यादा हरिभक्त के बीच में सुवर्ण तुला का भारी सम्मान और आधे घंटे के बाद इतना बड़ा अपमान। लेकिन ऐसी सम्मान और अपमान की विकृत परिस्थितियों में भी स्वामी की स्थिति में कभी बदलाव नहीं आया। ये प्रमुख स्वामी महाराज की स्थितप्रज्ञ स्थिति है। जब 2002 की साल में 24 सितंबर के दिन गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ, बहुत भारी हमला था। मानो यह हमला मंदिर पर नहीं था, लेकिन सारे हिंदू धर्म पर हमला था। यह आतंकवादी हमला के दौरान प्रमुख स्वामी महाराज सारंगपुर में विद्यमान थे। गुजरात के बड़े बड़े संगठन, हिंदू अधिकारी वर्ग प्रमुख स्वामी महाराज के पास आते थे और स्वामी जी को समझाते कि स्वामी जी उसका बदला लेने ही चाहिए, क्योंकि ये बदला, ये हमला मंदिर ऊपर नहीं है, हिंदू धर्म पर का हमला है। तब स्वामी जी ने बोला कुछ भी करना नहीं है। वो बहुत व्यग्र थे सामने वाले संगठन के लोग, पर स्वामी जी ने उनको शांत रखा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा हमें शांत रहना है और सभी को भी शांत रहने की सीख दीजिए। स्वामी जी ने मीडिया में भी ये उपदेश दिया और इसका परिणाम, इसका नतीजा क्या आया कि दूसरे दिन भारत बंद का ऐलान था। उसके पिछले महीने पहले ही गुजरात में गोधरा कांड का निर्माण हो चुका था। गोधरा कांड के होने के बाद कितने निर्दोष हजारों व्यक्तियों की हत्या हुई थी वो गुजरात के सभी व्यक्तियों को मालूम था। लेकिन अक्षरधाम के दंगे के बाद एक भी नाना छिनका भी दंगा नहीं हुआ था। प्रमुख स्वामी महाराज की स्थितप्रज्ञता का ये मूर्तिमंत उदाहरण था कि एक भी दंगा सारे भारत में नहीं हुआ था। ये स्थितप्रज्ञ पुरुष का कमाल है, उनका प्रभाव है। तब रहन महर्षि का वाक्य आज याद आ जाता है कि वंस मैन परफेक्शन कैन इम्प्रूव द होल वर्ल्ड। एक व्यक्ति की स्थितप्रज्ञ दशा, उनका प्रभाव इतना है कि सारे विश्व को बदल सकता है। स्थितप्रज्ञ पुरुष की महिमा है, उनका ये प्रभाव है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में कई शारीरिक बीमारियां आई। जब वो पिछली उम्र में सारंगपुर में थे 3-4 साल तक, तो कितनी उनकी शारीरिक व्यथाएं थी। बहुत बड़ी कमजोरी शरीर में थी, अस्वस्थता थी, वो शरीर में अशक्ति भी थी। लेकिन उनके पिछले 3 साल के आप फोटोग्राफ देखे, उनकी वीडियो देखे, इतनी कठिन परिस्थितियों में, शारीरिक बीमारियों में भी स्वामी के मुख की रेखा में तनिक भी बदलाव नहीं आता था। वो बड़े प्रसन्न रहते थे और सभी को भी प्रसन्न रखते थे। ये स्थितप्रज्ञ पुरुष का ये प्रभाव है। स्थितप्रज्ञ पुरुष की जब बात हो रही है, तब आज से 30 साल पहले 1988 के साल में मुंबई का एक प्रसंग याद आ जाता है। जन्माष्टमी का बड़ा उत्सव मना जा रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज उस सभा में विद्यमान थे। मुंबई के 5,000 से भी ज्यादा हरिभक्त उन सभा में थे। और उस सभा में गीता के बड़े अभ्यासी, भागवत के प्रखर कथाकार और गुजरात में 16 विद्यापीठ के स्थापक कृष्णशंकर शास्त्री जी वहां सभा में आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। वो प्रवचन ही दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज गीता का, श्री कृष्ण भगवान का एक श्लोक मुझे याद आ जाता है कि आज से 5200 साल पूर्व जब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भगवान स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, तब उसको उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने 18 श्लोक बोले।
लेकिन वो ही अर्जुन आज कली काल में वो प्रश्न पूछता कि स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, तो आज वो ही श्री कृष्ण भगवान 18 श्लोक नहीं बोलते, केवल एक ही शब्द बोलते कि अर्जुन देख लो प्रमुख स्वामी महाराज जैसे, उनके जीवन पूरा स्थितप्रज्ञ है। ये स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण है। प्रगट गुरु महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी ऐसी कई मुश्किलें आई है, कई बाधाएं आई है, लेकिन उनके जीवन में, उनके चेहरे में तनिक भी बदलाव नहीं आता। पिछले कई साल पूर्व भरूच में स्थित अंकलेश्वर में महंत स्वामी महाराज आए थे। तब एक ही हरिभक्त थे, नवीन भाई मिस्त्री। उन्होंने संकल्प था कि स्वामी जी की बड़ी शोभा यात्रा निकाले, लेकिन कोई डिवोटी नहीं था, कोई हरिभक्त नहीं था। उन्होंने नगर यात्रा निकाली, लेकिन नगर यात्रा में क्या हुआ, नगर यात्रा के रथ में महंत स्वामी महाराज को बिठाया, साथ में जोड़ के संत थे उनको भी बिठाया। जो संत थे वो तो मुंह नीचे करने रखने बैठ गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा था ये शोभा यात्रा है या क्षोभ यात्रा है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हाथ में माले घुमाते केवल स्थित प्रज्ञ बैठे थे महंत स्वामी महाराज। चाहे कितने भी भारी सम्मान हो या कितना अपमान हो, उनकी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषता केवल ये नहीं है कि वो स्थित प्रज्ञ है, लेकिन उनके समागम में जो आते हैं, उनके सत्संग में जो आते हैं, उनके जीवन में भी ऐसी स्थित प्रज्ञता का रूपांतर वो कर देते हैं। अभी 20 दिन पहले भरूच में एक प्रसंग हुआ। नीलकंठ नाम का 12 साल का छोटा लड़का, उन्होंने माता की उम्र 40 साल की। एक रात 10 बजे उनकी माता को हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और वहां ही उनकी मृत्यु हुई। ये लड़का बड़ौदा में पढ़ रहा था। रिलेटिव को जब समाचार मिला कि ये नीलकंठ की माता की मृत्यु हुई है, वो तो बड़ौदा में पढ़ रहा था, उन्हें वापस घर ले आए। घर में बैठे थे, 12 बज गए थे, तब उनका शरीर का पीएम भी हो चुका था। घर वापस उनको ले आए मृतदेह को, और रात में सभी संबंधी लोग बैठे थे, सब रो रहे थे। सभी को चिंता यह थी कि 12 साल के वो लड़का, उनको समाचार हम कैसे दें कि इनकी माता की मृत्यु हुई है। ये बच्चा बचपन से ही बाल सभा में आते रहता था, सत्संग की बात सुनते रहता था। सुबह में जब 6 बजे वो जागा, नींद से जागा और उनके मृतदेह के नजीक लाने में आए, तब उनको परिस्थिति वो पाम गए। देख लिया कि माता की मृत्यु हुई है, सभी आसपास रो रहे हैं, लेकिन उस वक्त 12 साल का छोटा लड़का नीलकंठ, उन्होंने बोला कि जैसी प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की इच्छा हो ना। पहला वाक्य यह था, क्यों? और सभी जो रो रहे थे उन्हें वो उपदेश देने लगा कि गुणातीतानंद स्वामी ने बोला है कि मरनारा ने सीध रड़ो छो, रडनाराથી રહેવાના, तोपने मोढ़े टुंबड़ाते सर्वे उड़ी जावाना। अब क्या रो रहे हो, आप भी जाने वाले हो, रोने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे 12 साल के लड़के की ऐसी छोटी उम्र में ऐसी स्थित प्रज्ञता का कैसा हुआ? क्योंकि बाल सभा का प्रभाव। प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की जीवन के समागम से ऐसे छोटे लड़के के जीवन में भी ऐसा कठिन प्रसंग आता है, तो उनके जीवन में भी ऐसी स्थित प्रज्ञता की स्थिति वो हो सकती है, हम देख सकते हैं। आज से 10-12 साल पूर्व अहमदाबाद के एक युवा, नाम था उनका आनंद पटेल। कल उनकी फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम शुरू होने वाली थी। अहमदाबाद की बड़ी प्रसिद्ध कॉलेज LD इंजीनियरिंग में मैं पढ़ रहा था। लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम शुरू होने वाली थी, लेकिन रात में उनके 45 साल के पिता की मृत्यु हुई। सुबह में जब देखा कि सारे संबंधी आ चुके हैं, अब क्या होने, एक ही लड़का, आज से एग्जाम शुरू होने वाली है, लेकिन जो अंत्येष्टि विधि थी वो उन्होंने पूर्ण की। सभी उनको मित्र को समाचार तो मिल गए थे, सभी को ऐसा लगा था कि आनंद इस सेमेस्टर में ड्रॉप ले लेगा, लेकिन जब दोपहर की परीक्षा शुरू हुई, आनंद एग्जामिनेशन खंड में दाखिल हुआ। सभी को ऐसा लगा उनके मित्र में कि इस वक्त आनंद पास नहीं होगा, लेकिन एग्जाम तो पूरी हुई। जब रिजल्ट आया तो सभी चकाचौंध हो गए, क्योंकि आनंद 8वें सेमेस्टर में सारी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल पाया। पिता की अवसान होने के बाद भी वो इतनी स्थित प्रज्ञता से परीक्षा दे सकता है, ये प्रभाव क्या था? क्योंकि उस वक्त जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब संत लोग उनके घर पहुंच गए थे। प्रमुख स्वामी महाराज से उनके आशीर्वाद लिए और उन्हें बोले, स्वामी जी ने बोले कि आनंद जो हो गया, अब हमको स्थिर रहना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए एक उपदेश का वाक्य, आनंद के ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वो परीक्षा में ऐसा कुछ बदलाव नहीं आता,
वो सुख शांति से परीक्षा दे सकता है और ऐसी परीक्षा की स्थिति में भी वो गोल्ड मेडल वो पा सकता है। ये स्थितप्रज्ञ पुरुष के समागम से हमारे जीवन में यही बड़ी प्राप्ति होती है। 2004 साल में जब प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका के विचरण में थे, एडिसन स्थित हरिभक्त योगेंद्र भाई परमार, उनका एक ही लड़का, युवा लड़का, 18 साल की उम्र, श्री जी उनका नाम, और उस वक्त कुछ सभा का कार्यक्रम चल रहा था। सभा की कुछ प्रॉपर्टी लेने के लिए वो मंदिर आया, एडिसन मंदिर में, लेकिन वो गाड़ी में आता था तो वहां ही उनकी एक्सीडेंट हुई और उनकी मृत्यु हुई। ये समाचार संतों तो मिल गए, लेकिन संतों को चिंता थी कि ये समाचार योगेंद्र भाई को हम कैसे दें। योगेंद्र भाई के घर जाके कुछ और बात की और बात में बताया कि श्री जी का ऐसा हुआ है। तब योगेंद्र भाई की आंख में से एक शोक का बूंद भी नहीं बरसा। वो बोले कि जैसी प्रमुख स्वामी महाराज की इच्छा। ऐसा बोलना, एक ही लड़का, युवा लड़का, भविष्य का आधार, लेकिन ऐसी स्थिति पाना कितना मुश्किल है। आगे प्रमुख स्वामी जाके पास वो विनती करते कि स्वामी, कल आपकी पूजा के बाद मुझे एक करना है। क्या करना है? कोई जो सभी डिवोटी उपस्थित है, 4000 से भी ज्यादा डिवोटी वो प्रमुख स्वामी महाराज की पूजा में उपस्थित थे। तो उसी वक्त, अभी तो पिछले दिन शाम में उनके एक ही लड़के की मृत्यु हुई है, लेकिन पूजा के बाद प्रमुख स्वामी महाराज से विनती करके उन्होंने सभी उपस्थित डिवोटी को मिठाई की बधाई दी। ऐसी स्थिति में मिठाई परोसना कितनी व्यग्र बाबत है, लेकिन ऐसे हरिभक्त भी प्रमुख स्वामी महाराज और गुरुहरि मोहन स्वामी महाराज के समागम से स्थितप्रज्ञता को पा सकते हैं। यही स्थितप्रज्ञ पुरुष, ये कोई काल्पनिक नहीं है, गीता में की हुई बात आज से हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, लेकिन ऐसे कली काल में ऐसे पुरुष विद्यमान हैं जिनके समागम से हम स्थितप्रज्ञ स्थिति पा सकते हैं। उनके समागम करने से ऐसा नहीं है कि समस्याएं जीवन में नहीं आए। उनके सत्संग में आने से ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ बाधा या मुश्किल ना आए। मुश्किल तो आएगी ही, समस्या तो आएगी, क्योंकि समस्यापूर्ण जीवन है। रेनकोट पहनने से बाहर बरसती हुई बारिश कभी भी बंद नहीं होती, लेकिन आपने रेनकोट पहना है तो आपको इतना फायदा मिलता है कि बारिश की बूंद आपको भीगा नहीं कर सकती। स्वेटर पहनने से सियारे की ठंडी बंद नहीं होती, ठंडी तो पड़ती है, लेकिन आपने स्वेटर पहना है तो आपको इतना फायदा को आपको ठंड नहीं लगती। ऐसे एसी में बैठने से बाहर की गर्मी बंद नहीं होती, लेकिन एसी में बैठने से आपको फायदा कि आपकी गर्मी से बच पाते हैं। ऐसे समागम से, स्थितप्रज्ञ पुरुष के सत्संग से हमको ऐसा फायदा मिलता है कि हम समस्या को रोक नहीं सकते। समस्या तो आएगी, लेकिन समस्या के सामने हम स्थितप्रज्ञ रह सकते हैं। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज और गुरुहरि मोहन स्वामी महाराज के समागम से हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितप्रज्ञता आए और शांति पूर्ण हमारा जीवन बना रहे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।